सभी बच्चे कैसे हैं? अच्छे हैं? अच्छे नहीं हैं? बहुत अच्छे हैं। खुश हैं? हाँ, शक्ल से तो नहीं लग रहा। बहुत खुश है। सबकी तरफ से स्वागत है, आप सबका भी स्वागत है। रुको रुको, वो हाँ, ये लो, आपका भी स्वागत है। ये जो माला है ना, ये बाप ने सभी के गले में डाली है। आप फील करो, ये माला सभी के गले में गई है। आंखें बंद करो, फील करो, आपके गले में माला रखी है। कौन सी माला रखी है? वैजयंती माला रखी है। कौन सी माला? वैजयंती माला। आप सोचो, आपके गले में वैजयंती माला आपका इंतजार कर रही है, और हम सबको वैजयंती माला पहनाएंगे सतयुग में। ये बाबा अभी से ही प्रॉमिस करके हम जा रहे हैं, जो जो आएंगे, वेलकम आएगा, वो उनको वैजयंती माला पहना के एंट्री लेंगे। चलेगा? पर याद रखना, जो जल्दी अच्छे पुरुषार्थी बन के आएंगे ना, उनकी माला मोटी रहेगी है। हाँ, और फिर जो याद रखना, जैसा पुरुषार्थ रहेगा वैसी ही क्या रहेगी? माला रहेगी। अब आपको कौन सी माला पहननी है, ये आपके ऊपर डिपेंड है, क्योंकि आपके ऊपर भी स्टिकर लग के आएगा और माला पे भी स्टिकर होगा, तो मैचिंग की माला पहनाई जाएगी ना। तो पुरुषार्थ की माला। तो बाबा, अच्छा, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, नाम वैजयंती माला ही रहेगा। हाँ, क्योंकि नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार रावण पर विजय प्राप्त करने वाला जो होगा, उसके पुरुषार्थ अनुसार वैजयंती माला उसके गले में आप ही चली जाएगी। तो अभी ये देखना है कि अब बच्चों को क्या करना है, क्या करना है? पुरुषार्थ क्या? पुरुषार्थ ही प्रारब्ध का आधार है। पुरुषार्थ ही उच्च पद प्राप्त करने का एकमात्र साधन है। पुरुषार्थ, जो सबसे ऊंचा पुरुष, पुरुष माना कौन? वो परमपिता परमात्मा। पुरुषार्थ, जो उस पुरुष को याद करता है, बैठकर बाप को याद करता है, वही क्या है? वही नंबर 1 पुरुषार्थी है। बाप को क्या कहेंगे? पुरुष कहेंगे, महा, जिसको बोलते हैं ना, जैसे किसी ने कहा कि सृष्टि में, इस संसार को बनाने वाला में एक ही पुरुष है, एक ही है। वो कौन है? वो शिव परमपिता परमात्मा है, जो आप बच्चों की वर्तमान समय पालना कर रहा है। अभी तो हम ऐसे ही समय निकाल देते हैं, खाया पिया सोया और 2-4 घंटे बात कर लिया किसी के फ़ोन पे, टाइम पास कर लिया, ये चल रहा है। लेकिन ये क्या बाबा की याद कहाँ है? बाबा से प्रेम कहाँ है? बाबा कहते हैं आप कुछ भी करो, पर हर घड़ी मुझे याद करो। और याद करते हैं तो बाप को आपकी याद आती है, और जब बाप को आपकी याद आती है तो बाबा का बहुत खूबसूरत आपको संदेश पहुंचता है। पर बच्चे वो संदेश पूरी तरह से लेते नहीं हैं, तुरंत किसी और के साथ बिजी हो जाते हैं। हम मनुष्य आत्मा का संदेश जरूर ले लेगी, पर परमात्म संदेश नहीं ले सकती, जिससे कल्याण होता है। तो कल्याणकारी बाप आया है हर एक आत्मा का कल्याण करने। आज का दिन सभी बच्चों को सदा याद रहेगा।
हाँ, कहाँ चित्रकूट में ओरिजिनल में ही रामचंद्र आए थे हैं। आज कथा कहानियों में सुनते हैं, पर लेकिन बाप तो क्या कहेगा। तो सचमुच, क्योंकि भले शरीर बदलते हैं लेकिन आत्मा कौन है वो हमेशा देखना है। आप सभी बच्चे खुश रहो, बाप का ऐसे ही संदेश पहुंचाओ। पर बाबा ने कहा प्यार से, तो प्यार एकमात्र बाप को अपने नज़दीक रखने का साधन है। प्यार एकमात्र प्रेम ही है जिसको आप बाबा को बांध सकते हो। उसको कोई बेड़ी नहीं बांध पाएगी। आपकी चालाकी की, आपकी गुस्से की, आपके अहंकार की, आपके देहाभिमान की, या आपके लालच की, या विकारी की, कुछ भी बेड़ी उनको नहीं बांध सकती। कोई भी बेड़ी नहीं बांध पाएगी। उनको कौन सी बेड़ी बांधनी, कौन सी बेड़ी बांध सकती है? प्रेम की बेड़ी। प्रेम एक ऐसी शक्ति है, जैसे इसलिए बोलते हैं ना, परम आत्मा नाम कैसे पढ़ा। परम आत्मा जो प्रेम का सागर है, जो प्रेम के सागर में हर एक बच्चा डुबकी लगाता है, इसलिए उनका नाम क्या पड़ा है? परम आत्मा। एकदम आत्मा ही क्या है? परम है, प्रेमी है। इतना प्रेमी है, इतना इतना कि बच्चों से उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। तो ऐसे परम पिता परमात्मा के आप बच्चे हो। परम आत्मा जो परे ते परे रहने वाला, वो आपके पास आ गया। परम जो सबसे परम है, जो सबसे ऊंच है, जो सबसे महान, सबसे जिसके गुणों के मुकाबले कोई भी मनुष्य आत्मा की तुलना किसी से भी नहीं कर सकते, वो परम आत्मा की आप संतान है। तो बाप यही कहेगा बच्चों, वो परम आत्मा आपसे मिलने आया है। वो परम पिता परमात्मा आपका है, आप अधिकारी हो। क्या इतना आप सोचते हो? बुद्धि छोटी सी बना के रखी, इतनी छोटी, इतनी सी मत बनाओ। सागर है बाबा, सागर था, सागर है। सागर से क्या करना है? क्या लेना है? एक चम्मच, एक बूंद। तो प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। एक बूंद में क्या होगा? हाँ, एक बूंद नहीं, उसने पूरा, वो सागर है। तो एक सागर से एक बूंद की डिमांड करते हैं? नहीं, एक बूंद की डिमांड करना माना क्या? ये जो छोटी छोटी इच्छाएं हैं, ये भगवान मेरी ये मनोकामना पूरी कर देना, मेरी ये मनोकामना पूरी कर देना, मेरी ये मनोकामना पूरी कर देना। ये मानो सागर से एक बूंद ले रहे हैं कि भगवान मुझे ज्ञानवान बना दो, मुझे बुद्धिवान बना दो, मेरे को घर बंगला गाड़ी ये सब दे दो, इतना धन दे दो। ये क्या है? वो सागर है। और हम एक क्या मांग रहे हैं? एक बूंद मांग रहे हैं। कभी कहा हे परम पिता परमात्मा, मुझे सिर्फ आप चाहिए, आपसे कोई बूंद की इच्छा नहीं। अब जब उसको ही ले लेंगे, वही मेरा हो जाएगा, तो पूरा सागर आपका है। मालिक बन गए हो आप। आपको कुछ भी पाने की, खोने की कोई इच्छा नहीं रहेगी। तो मालिक के बच्चे हो, भिखारी नहीं बनना है। क्या नहीं बनना है? क्या नहीं बनना है? अच्छा, तो इसमें से कितने भिखारी हैं? मालूम है सबको हम भिखारी हैं, पर कोई हाथ नहीं उठाएगा, ये पक्का है। सब मेजॉरिटी। क्यों? क्योंकि मंदिर में 2 रुपये का फूल लेके जाएंगे भी तो 100 रुपये का डिमांड जरूर करके आएंगे। क्यों? बिल्कुल नहीं उठाएंगे, क्योंकि जैसे भिखारी कहा, भिखारी माना कौन भिखारी है ना? एक बोलते हैं कि मंदिर के बाहर बैठने वाले भिखारी नहीं,
जो बार बार कुछ मांगने की इच्छा रखते हैं परमात्मा से, बारी बारी ये दे दो, वो दे दो, वो दे दो, सब भिखारी है टोटल। और जिसने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, आप मेरे साथ रहो, मेरे बन के रहो, मेरे पास रहो, बस मेरे मार्गदर्शन करते रहो, कहाँ मैं गलत दिशा ना पकड़ लूँ, बस मुझे वो दिखाते रहो। बाकी मुझे बाबा आपसे कुछ नहीं चाहिए, मेरे को तो आप ही चाहिए। बुद्धिमान बनो। क्या बनो? बुद्धिमान बनो। बुद्धिमान की निशानी है वो छोटी चीज की डिमांड नहीं करता, वो सीधा किस पे हाथ रखता है? उस पे हाथ रखता है। क्यों? कारण क्या है? आपने आज एक चीज ले ली, फिर कल को आपको दूसरी इच्छा मिलेगी, दूसरी। तो बाबा में क्या कहे, पागल हो गया है, रोज कुछ न कुछ लेके आ जाता है। हाँ, एक ही बार मांगो जो मांगना है, छुट्टी करो। रोज रोज क्यों परेशान करना बाबा को, आज ये दे दो, वो दे दो, वो दे दो। बाबा को कहो मेरे को बस आप चाहिए, बस यही बड़ा संकल्प। हाँ, करेंगे ऐसा संकल्प कि मुझे कौन चाहिए? बस एक चाहिए, वो परमात्मा, वो राम जो दिल को दे, जो दिल को आराम दे, बस वही चाहिए। हाँ, क्योंकि इच्छा क्या होगी, आज ही चलो पूरी भी हो गई, फिर कल को क्या होगा? फिर दूसरी इच्छा को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करते हैं, वो भी पूरी हो गई तो तीसरी इच्छा को पुरुषार्थ करते हैं। इच्छाओं को पूरा करने के लिए पुरुषार्थ जरूर कर लेंगे, पर परमात्मा को पाने के लिए पुरुषार्थ कभी नहीं करेंगे। ठीक है, तो कौन सा पुरुषार्थ करना है? वो सागर मुझे मिला है तो मैं उसको जाने नहीं दूंगा। वो प्यारा परम पिता परमात्मा मुझे मिला है तो मैं उसको दूर जाने नहीं दूंगा। क्योंकि याद से याद मिलती है। आप जितना प्रेम से बाप को याद करोगे तो हर घड़ी आपके पास खड़े रहेंगे। ठीक है, अच्छा है। आप सभी बच्चे सदा खुश रहो, बाप सदा साथ है, ये बाप का वायदा है। और आज हमने भी एक वायदा किया है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सतयुग में आने वाली हर एक आत्मा का वेलकम करके उनके गले में वैजयंती माला पहनाएंगे। ठीक है, माला पहनने के लिए तैयार है ना? अच्छा, सबसे पहली बात, अभी समय अगर वेस्ट किया तो बहुत समय वेस्ट चला जाएगा। अरे बाबा क्या कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है, ये सब चीज़ें क्या हो रही है, ऐसे ऐसे पेपर भी आएंगे। बाबा ने क्या कहा है ना, बाबा बैठे, चटनी तो होगी ना, तो आप हर चीज़ के लिए बच्चे तैयार रहना। क्योंकि जब राम की प्राप्ति होती है तो सबसे पहले क्या बोलते हैं कि आप मेरे जैसे बनो। बाबा के पास क्या है तो मालिक है, पर नहीं है तो कुछ नहीं है। हाँ, सिर्फ वो खुद है, अकेला है। जैसे दिखाते हैं कि दुर्योधन ने श्री कृष्ण की पूरी सेना ले ली, पर सिंगल रह गए कौन? श्री कृष्ण रह गए। तो अर्जुन ने क्या कहा, मुझे सेना नहीं चाहिए, मुझे बस आप एक सिंगल चाहिए। विजय किसकी हुई? विजय किसकी हुई? बस यही देखना है। वो सेना हजारों सेना तैयार कर सकता है, हजारों सेना ऐसी तैयार कर सकता है, पर उसके जैसे हजार तैयार नहीं हो सकते। वो एक ही रहेगा, वो सिर्फ एक ही है। तो आपको क्या लेना है? परमात्मा हजारों नहीं हो सकते, वो परमात्मा एक ही है। भले परम पिता परमात्मा हजारों करोड़ों जनसंख्या बना सकता है, लेकिन 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 वो खुद अकेला ही, वो बना सकता है पर वो खुद अकेला ही। तो अब आपको क्या चाहिए? क्या चाहिए? एक चाहिए। और जिसने सिर्फ उसको पाया है, विजय उसकी निश्चित है। ये थप्पा है, ये परमात्मशील है कि जिसने सिर्फ उसी को पाया है और उसी की चाहत रखी है, उसका निश्चय और वो बाप के साथ है, उसकी विजय निश्चित है। ये बाप का वायदा है। अब हमें देखना है कि क्या चाहिए। हजारों इच्छाएं
या हजारों लोग या हजारों सब छोटी छोटी चीज़ें ये चाहिए या सिर्फ वो चाहिए? निश्चिंत हो जाओ बिल्कुल। फिर ये सोचो कि जो वो करेगा बहुत अच्छा करेगा। अगर सच में बाप की बस अच्छा, वो किस लिए? आज्ञाकारी। जो बाबा ने कहा, जो बाबा ने कहा, बोलो जी बाबा, जी बाबा। फिर बाबा कहेगा फिर आप अब छोड़ दो सब, फिर मैं खुद देख लूँगा मुझे क्या करना है। आपने कहा जी बाबा, ऐसे नहीं मुख से तो जी बाबा, अंदर में नहीं बाबा, ऐसा नहीं। अगर मुख से भी जी बाबा है तो दिल में भी जी बाबा होना चाहिए, कर्म में भी जी बाबा होना चाहिए। मुख से जी बाबा नहीं चलता, कर्म में भी जी बाबा चलता है और दिल में भी जी बाबा चलता है। और दिल में ये चलता है कि मेरा बाबा बैठा है, कुछ अकल्याण होगा ही नहीं, मैं क्यों चिंता करूं, मैं क्यों फिक्र करूं, मैं निश्चिंत रहूं बस। क्यों बोलते हैं कि जब दुनिया में कोई मार्ग दिखाने वाला नहीं रहता ना, तब सोचते हैं भटक ना जाए कहीं। पर जब स्वयं परमपिता परमात्मा मार्गदर्शन करने वाला हो, जब स्वयं श्री कृष्ण बैठ करके रथी बन करके अर्जुन को दिशा दिखाने वाला हो, तो अर्जुनों को चिंता नहीं करनी चाहिए कि रथ किस दिशा में जा रहा है। वो जहाँ भी जाएगा करेक्ट जगह जाएगा और आपकी विजय की तरफ लेके जाएगा। तो विजय निश्चित है अगर आपका सारथी स्वयं परमपिता परमात्मा है। अगर किसी मनुष्य को सारथी बनाया तो हार निश्चित है। अगर आपने देख लिया कि मेरा बाबा मेरे साथ है, तो फिर आप कुछ भी छोड़ दो, फिर कुछ भी मत सोचो क्या होगा क्या नहीं होगा कैसे होगा। बिल्कुल ये बाबा के प्रति प्रेम, निश्चय और दृढ़ संकल्प और महावीर की निशानी है कि बस फिर अर्जुन बैठा है रथ में और सारथी है श्री कृष्ण। माना आप सभी कौन हो, फिर अर्जुन बन जाओ और फिर ये नहीं दिखाओ कि हाँ वही श्री कृष्ण को कहो कि नहीं आप दिशा उस तरफ लेके चलो, उस तरफ लेके चलो, नहीं। फिर उसको मालूम है कि मुझे किस तरफ लेके जाना है। ठीक है, इसलिए हमेशा खुश रहो, हंसते रहो, नाचते रहो, गाते रहो। मेरा बाबा मिल गया है, ऐसी गदगद होनी चाहिए दिल में, ऐसे नशा होना चाहिए, ऐसी खुशी होनी चाहिए। अरे कब से भटक रहा था, कितने जन्मों से तड़प रहा था, वो मुझे मिल गया है, वो उसकी मुझे प्राप्ति हो गई है। आज अगर मैं चूक गया तो मेरा पूरा भाग्य गया। आज नहीं चूकना है, आज मेरा बाबा मेरे साथ है। आज का समय मैं अपने बाबा के साथ में हूँ, आज मुझे वो मिल चुका है। ये बस यही संकल्प करना है। ठीक है, ओके ओके, हमेशा मिलेंगे जब तक ये संगम युग है। ठीक है, जब तक ये संगम युग है। अभी आप सोचना इस बात को कि कब तक ये संगम युग है। ठीक है, समय की सीमा को देखो, दौड़ना बंद करो। जीवन की यात्रा में बहुत दौड़ लिया है, स्टॉप हो जाओ, कुछ क्षण रुक जाओ, स्थिर हो जाओ, शांत हो जाओ, मन को स्थिर करो, मार्गदर्शन देखो। बाप दिशा दिखा रहे हैं, उसकी आवाज़ सुनो, नक्शा दे रहे हैं। शांत हो जाओ, स्थिर हो जाओ, जीवन की यात्रा को रोक दो, कुछ क्षण ठहर जाओ, बस चेक करो, मौन हो जाओ कुछ समय, एकदम मौन, ताकि आपको उसका संदेश प्राप्त हो। आपको फरिश्ते संदेश दे रहे हैं, आपको फरिश्तों का मैसेज मिल रहा है। आपके जैसे उनके पास टेलीफोन नहीं है और उनके जैसा टेलीफोन आपके पास नहीं है। वो अपना बरोबर काम कर रहे हैं पर बिजी आप हैं। कुछ क्षण के लिए रुक जाओ अपनी ज़िंदगी की यात्रा को,
एकदम स्टॉप करो। रोज कमाया है, रोज खाया है, रोज दौड़े हो, अभी बस कुछ समय बाप को दो। अपने टेलीफोन से थोड़ा दूरी बनाओ, उसको थोड़ा अलग करो। क्योंकि फरिश्ते हर किसी के पास संदेश देने पहुंच रहे हैं। हमारी टीम पूरी सेवा पे तत्पर बैठी है, हम भी तत्पर हैं। फरिश्ते जाते हैं, कहते हैं बाबा ये क्या करें, कैसे बुद्धू है, इनको मैसेज ही नहीं मिलता, ये सुनते ही नहीं हैं, ये देखते ही नहीं हैं, इनके कानों में आवाज़ ही नहीं जाती है। तो कल को ये ना हो कि हम भाग्य को लकीर मारे। जिसको याद करोगे वही आएगा। हमारे फरिश्ते ऐसे हैं कि आप याद भी नहीं करते तो भी वो आ जाते हैं मार्गदर्शन देने के लिए। लेकिन देवमान की ऐसे चिपका हुआ कि छूटता ही नहीं है। अपने जीवन की यात्रा को देखो, बहुत भागे, बहुत दौड़े, बहुत कुछ किया, सारा जीवन ऐसे ही निकाल दिया, क्या प्राप्ति की। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई जितने यहाँ बैठे हैं कि सब एक साथ होंगे, एक साथ जाएंगे, नहीं। कभी भी किसी का भी समय नज़दीक आ सकता है। हर किसी की जन्म की डेट अलग है तो मरण की डेट भी अलग है। बैठ करके ये नहीं सोचना अभी होगा 10-12 दिन या 15 दिन या 2 साल या 20 साल होंगे मेरे पास में, ये सोचना बहुत बड़ी महामूर्खता है और भूल है। अगर ये सोचते हैं कि नहीं मेरे पास समय बाकी है, बाप कहेगा ये सोच निकाल दो सबसे पहले कि मेरे पास 4 साल है या मेरे पास 10 साल है या मेरे पास 2 दिन है या मेरे पास 4 दिन है। जो करना है अभी करना है। अभी आप बच्चों को देखना है कि आपको क्या करना है। बैठने वालों की सबकी मृत्यु की डेट अलग है, क्योंकि सबकी जन्म की डेट अलग है। किसका समय नज़दीक आ गया, किसका समय पूरा हो गया, हर कोई ये सोच ले। क्योंकि हाथ से जब निकल जाएगा तो मिलेगा कुछ नहीं, प्राप्ति कुछ नहीं होगी। आज भी समय है, आज ही शुरू कर दो, आज ही अभी ही शुरू कर दो। इस जीवन में जिससे भी जो भी भूल चूक हुई है, बाबा अन्य आत्माओं को आंखें बंद करके क्षमा मांगो। हम दिल से क्षमा चाहते हैं। बाबा को याद करो और उन आत्माओं को अच्छा संदेश पहुंचाओ। हे आत्मा, मेरे द्वारा कोई भूल पहुंची हो तो मैं आपको दिल से क्षमा चाहती हूँ। शुरू करो, अभी से शुरू करो। कल किसका टाइम है किसी को मालूम नहीं। ये सोचना नहीं कि अभी तो 20 साल का हूँ, अभी मैं 17 साल का हूँ, अभी मैं तो 50 साल का हूँ, तो मेरी 60 साल उम्र पड़ी है। ये बुद्धि से निकाल दो। 1 घंटे के बाद किसका समय है और कल के पास किसका समय है, ये किसी को मालूम नहीं है। आज नहीं रुके तो हमेशा के लिए रुक जाएंगे और हमेशा के लिए डोट लग जाएगा जिंदगी पे। अब ये देखना है कि करना क्या है, ये देखना है कि बनना क्या है। अभी समय नज़दीक है और ये संदेश बाबा सबको देना चाहते हैं। ठीक है। ओ सदा खुश रहो। बस ये सोचो कि अगर मेरा समय कल भी आ गया ना, तो सोचो मेरा बाबा मेरे को गोद में उठा के ले जा रहा है। वाह मेरा भाग्य है, वाह मेरा महान सौभाग्य है। ठीक है। हाँ वो उधर क्या, अच्छा बच्ची उधर देख के बात कर रही है, हम इधर 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 सामने। हाँ हाँ हाँ, अच्छा कब आएंगे? आप तैयारी करो, हम जरूर आएंगे। आप सेवा करो, बाप जरूर आएगा। ठीक है। ओ रोज 5 से 10 मिनट आंखें बंद करके यहाँ पूरा ध्यान केंद्रित करके ओम का उच्चारण करना है। ठीक है। फिर मिलेंगे। सदा खुश रहो, हंसते रहो, नाचते रहो, गाते रहो, बाप से मिलन बनाते रहो और प्रेम की परिभाषा सिखाओ।
ये मत सोचने कि बाबा ये क्या कर रहे हैं। सत्युग आ रहा है, प्रवृत्ति मार्ग आ रहा है। प्रवृत्ति मार्ग मतलब संन्यास नहीं, प्रवृत्ति मार्ग आ रहा है। स्वर्ग त्रेता सब प्रवृत्ति मार्ग है। तो प्रवृत्ति मार्ग के हिसाब से आगे की यात्रा चलने वाली है। समय आ गया है, नजदीक आ गया है। जिसने जो व्यर्थ सोचा वो गया। व्यर्थ सोचा, ऐसे कैसे, ये कैसे, वो कैसे, कैसे वैसे में आप कैसे हो जाओगे वो देखना है। क्योंकि आपके कैसे वैसे बोलने से बाबा का कार्य रुकने वाला नहीं है। हाँ, बाबा का जो कार्य है, बाबा ने जो बीड़ा उठाया है, जो बाबा ने कहा है प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना हो रही है, वो रुकने वाला नहीं है। बस बाबा तो यही कहेगा, अपने मन को तैयार करो। ड्रामा कल्याणकारी है। और बाबा कोई ऐसा नहीं कि हाँ कुछ वो बनाने आए हैं। बाबा आए हैं प्रवृत्ति मार्ग की, पवित्र प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना करने के लिए। इसलिए अच्छा ये भी मत सोचना कि हम नहीं मानेंगे। बाबा ने कहा ठीक है मत मानो, आपके मानने से हमें तो फर्क पड़ने वाला नहीं है, बाबा तो वही करेगा ना। तो इसलिए बाबा कहेंगे अपने मन को तैयार रखो। ये कोई किसी इंसान का कार्य नहीं है, ये कोई मनुष्यात्मा का कार्य नहीं है, ये परम आत्मा का संदेश है, ये परम आत्मा का कार्य। और परम आत्मा क्या है? परम आत्मा क्या है? बीज है, पूरे वृक्ष का बीज है ना। क्या है परमात्मा? पूरे वृक्ष का बीज है। अगर उसकी एक तना कहे कि मैं नहीं मानती इस बात को, एक तना कहे और वो कट जाए, चला जाए छोड़ के, एक तना कहे नहीं मैं आपसे अलग हो रही हूँ, वृक्ष से अलग हो गया, तो वृक्ष उसी के ही अंदर से दूसरा तना फोड़ के बाहर निकालेगा। ये चीज वृक्ष को पता है, बीज को पता है कि कौन से तने से दूसरा पत्ता निकालना है। तो इसलिए बाबा क्या कहेगा, आप मानो नहीं मानो, बाप से इस चीज़ से कुछ नहीं लेना है। करोगे तो भी ठीक है, नहीं करोगे तो भी ठीक है, क्योंकि बाप को पता है। क्या पता है? वृक्ष को पता है। क्या मालूम है? अभी आप दुनिया में वृक्ष को देखना, उसको काट दो आप, बस उसकी जड़ छूट जाए। हाँ, एक वृक्ष को आपने सारे तने काट दिए, पूरा उसको टकला किया, लेकिन वो क्या करेगा अगले वर्ष? और घने रूप से पत्तों का विस्तार करके बहुत बड़ा वृक्ष बन जाएगा। ये बीज परमात्मा है। तो बाबा क्या कहेंगे? कहेंगे नहीं बाबा हम नहीं मानते इस बात को, हम नहीं इसमें सहयोग करेंगे या हम नहीं करेंगे। तो बाबा क्या कहेगा? क्या कहेगा? मत करो। आप अलग हो जाओगे तो बाबा का थोड़ी कुछ कार्य रुकेगा। तो बाबा कहेगा कि बच्चों आप क्या मानना चाहते हो? आप कहोगे नहीं जैसा हम सोचते ना ऐसा ही होना चाहिए। बाबा कहेंगे बिल्कुल नहीं हो सकता। आप अनेक बच्चे हैं, अनेक, और आपकी मत भी अनेक है। अब आप सबकी मत मानेंगे तो हम बाबा क्या करेगा, है ना? मान लिया, चलो नहीं माना, लेकिन बाबा को क्या करना है? आप क्या सोच के बोलते हो? सिर्फ आज का सोच के बोलते हो, बीते वाले कल का सोच के बोलते हो, और आने वाले कल का सोच के बोलते हो। ये तीन दिशा सोच के बोलते हो। और बाबा पूरे सृष्टि के आदि मध्य और अंत की गाथा समझ करके, वो गाथा समझ के वो 3 दिन नहीं सोच के बोलते कि 3 दिन में क्या हुआ था और 3 दिन में क्या होगा और आने वाले कल में क्या होगा। वो तीनों कालों का सोच के बोलते हैं। उसके बुद्धि में है 3 काल, आदि मध्य और अंत। तो वो सोच के कर्तव्य करते हैं। आपके 3 दिन के चक्कर में तीनों कालों को थोड़ी खराब करेगा। आपके 3 दिन के चक्कर में 3 दिशाओं को थोड़ी खराब करेगा। तो परमात्मा त्रिकालदर्शी है। हाँ, क्या है परमात्मा? त्रिकालदर्शी। और बच्चे बस दो, एक तो पीछे गया उसको देखेंगे, और एक आज चल रहा है उसको देखेंगे, और कल की प्लानिंग बनाएंगे। 3 चीजें देखते हैं। और बाबा आदि को देखते हैं, मध्य को देखते हैं, अंत को देखते हैं। त्रिकालदर्शी है वो, कि तीनों कालों में क्या होने वाला है वो जानता है। त्रिनेत्री है वो।
त्रिमूर्ति है, त्रिलोकी नाथ है, तीनों लोगों का स्वामी है। तीसरी आंख जो सबकी बंद है तो उसकी आंख खुलती है तो सबकी आंख खुल जाती है। तो उस त्रिमूर्ति परमात्मा को हम अपनी डायरेक्शन दें, हम समझाएं कि आप ऐसा करो, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको ये नहीं करना चाहिए, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए, आप कोई भगवान थोड़ी हो, आप कोई ऐसे थोड़ी करते हैं, भगवान थोड़ी ऐसे करता है, भगवान वैसे थोड़ी करता है। क्यों? भगवान कैसे करता है, कैसे नहीं करता है, वो हम क्या बताएं? हम भी नहीं जानते कि भगवान कैसे करता है। वो कैसे करता है, उसको उसकी टेक्निक मालूम है, उसको पता है वो चाबी का, वो ताले की चाबी कौन सी है, हम तो नहीं जानते। तो हम बाबा को नहीं कुछ बोल सकते कि आप कैसे करते हो, वैसे करते हो। ठीक है, अच्छा बच्चों, फिर मिलते हैं। सदा खुश रहो, बस बाबा की सेवा करते रहो। फिर मिलते हैं। ओके, ओ एक दो बारी जय श्री राम का नारा लगा दो कोई। जय श्री राम। अच्छा है, बहुत अच्छा लगा। प्राण जाए पर वचन न जाए। फिर मिलते हैं। कहने